कृष्ण। तो ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छा आपण समस्त को आज प्रातकालीन भगवत चर्चा रे। तो परम सौभाग्य आम समस्त तो आम अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिपति परात्पर परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण मुख निसृत वाणी श्रीमद भगवत गीता श्रवण करुचे। तो पहुंची आईचे 10म अध्याय विभूति जोग। तो आज पढ़िले आम 32 नंबर श्लोक। तो जो भगवान कहते हे अर्जुन समस्त सृष्टिर मु आदि अंत एवं मध्य अटे। समस्त विज्ञान मध्य मु आत्मविज्ञान एवं जुक्ति तर्क मानक मध्य मु सर्वशेष सिद्धांत बा सत्य अटे। तो अर्जुन का प्रश्न रे तो भगवान आउ टिके विभूति तांकर ऐश्वर्य को वर्णना करछंती। कहीं ना अर्जुन को कौन संदेह नहीं भगवान भगवत्ता उपरे। केवल आम भली मूर्ख जीव मान आखि खोलिया पाई तो ये बार बार भगवान को ये सब ऐश्वर्य विषय वर्णना करने कहते। कहीं आज भी भगवत गीता घरे घरे अच्छी किंतु फिर भी भगवान को स्वीकार करुँच कि हाँ आम जो जाऊे गीता नहीं कि आम घर घर देखुचे तो किए किए बाबा किए बापू को भगवान कह पूजा कर किए भगवान को निराकर कह पूजा कर किए मुनि समाज निजे ही भगवान निजर ही पूजा कर। तो माने केते ये सब विषमता कहीं देखा जाउची। तो भगवत गीता थाई कि आम बुझी पारिबानी कहीं बहुत सुंदर जीव गोस्वामी मतरे कहउचंती जे जावत पापेस्तु मलिनम हृदयम तावतेव हि न शास्त्रे सत्य बुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरौ तथा अनेक जन्म जनित पुण्यम राशि फलम महत सत्संग शास्त्र श्रवणादि एव प्रेमादि जायते। कौन कहते जीव गोस्वामी घरे घरे गीता थाउ भागवत थाउ जेते कृष्ण को विषय शुणिले भी तमे कृष्ण को भगवान बोली स्वीकार करि परिबने काहेकि ना जावत पापेस्तु मलिनम हृदय हृदय रे जेते पर्यंत पाप रूपक मଳି जमा हेकी अछि गीता 1000 थर पढ़िले भी बुझी पारिबेनी। मान तमे गीता पढ़िलो तापर माछ भजा पखाळ खाइयो बसिकी बास। तो माने आम गीता घरे रहिले गीता रे भगवान को केबे ना सद्गुरु पर सद्बुद्धि रहिबो ना शास्त्र पर सद्बुद्धि रहिबो ना भगवान पर सद्बुद्धि केबे भी आम भगवान पर भगवत को बुझी पारिया नाही। हाँ से तो 7म अध्याय 28 नंबर श्लोक रे भगवान कहले ना जे साम तू अंतगत पापम जनानाम पुण्य कर्मणा जार पापटा अंत हो जे पुण्य कर्म लगे सी फिर ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता फिर सी मोह द्वंद्व मोह रूपक द्वंद्व मुक्त होकि मोर भजन रे दृढ़ व्रत नहीं कि मोर भजन रे लागिवो जे कृष्ण ही परम पुरुष भगवान से ही मोर अंतिम लक्ष्य से ही मोर जीवन लक्ष्य या भाविक सी फिर भजन दृढ़ भाव भजन लगे जिते बड़े तेरे पापर अंत हो आ पापर अंत केते बेले हबो तो बहु बहु जन्मर पुण्य समार्जित हेकी ते साधु संगता मिले। भागवत रे कहे ना जो बहु जन्म पुण्य समार्जित सत्संग चलबते बहु जन्मर पुण्यर एकत्रित हेले साधु संग मिलिबो। फिर साधु संग मिले द्वितीय काम कौन भजन क्रिया साधु कौन करिवे हमको भजन लगेबे नाम करिवार लगेबे। तो जिमिति भी जमती भगवान को नाम करिवा तो नाम रा बहुत सर्वशक्ति है ना नाम रे सब एते शक्ति भर दैचंती जे हमर अनंत जन्मर पाप राशि को क्षय करिवारे समर्थ भगवान का नाम। तो जिमिति जिमिति हम भगवान का नाम करिवा सिमति सिमति हमर पाप धुइबो। तो सिमति धीरे 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 हम भगवत गीता को पढ़िले हम भगवत गीता को बुझी पारिया नहले देखुना केते थर कहले भगवान एई श्लोकटारे कहले ना मु समस्त सृष्टिर आदि। तो 8 नंबर श्लोक रे कहि गले अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते मु सबुर मालिक मो द्वारा सृष्टि एटा द्वितीय थर गला ना 8 नंबर श्लोक रे कहिथिले पुणी एबे 32 नंबर श्लोक रे कहले आ गुटे श्लोक रे जेमिति हम देखिबा 7म अध्याय 6 नंबर श्लोक रे कोन कहि दैचंती जे जानी रख ए जगत रे जहा सब अचित बा जड़ एवं चित बा दिव्य पदार्थ अछि से सबुर मु हेउची मूल एवं मु हेउची शेष अर्थात से सब मो ठारू जात होंती मो ठारे लीन होंती। तो एटारे भी से कथा कहले मु सृष्टिर आदि अंत एवं मध्य मुही आदि मुही अंत तो एटा हमें बुझी पारुने कहीं तो मुझे एटा कहि कि गली पाप जेते जेते जाए आम भितर मଳି रूप पाप रूप मଳି जमिक रही आम भगवत गीता जेते पढ़िले भी घर घर गीता नहीं ना किंतु बुझी पारिबा नहीं
खाली भगवान कहले ना बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते है ना, बहुत बहुत जन्म लगी जाए कृष्ण ही परम पुरुष भगवान एतिके टिके स्वीकार करिया पई। हाँ तो अर्जुन को कौन सन्देह नहीं आम मानक राखी खोलिया पई जे बार बार एई पई कहउछन ताकि आमे भगवान को स्वीकार करिबा। हाँ जे भगवान सबुर सृष्टिर मूल कारण। हाँ तो सेई आदि सेई अंत सेई मध्य भागवत भी चतुश्लोकी भागवत भी तो सेठी जो ब्रह्मा को भगवान देले चारिटा श्लोक जो देले पूरा भागवत चारटा श्लोक जी बुझीଯିव पूरा भागवत को बुझीଯିव। गोटे श्लोक निज विषय कहले भगवान निज विषय कहले आ गोटे श्लोक माया विषय आ गोटे श्लोक माने आत्मा विषय आम जीव मान विषय आ लास्ट चतुर्थ नंबर किमिति आमे भगवान को पाइबा है ना तो से विषय भगवान को प्राप्त करे उपाय विषय कहले तो चारटा श्लोक को जे बुझीଯିव पूरा भागवत को बुझीव तो प्रथम आगे भगवान को जानिया दरकार। हाँ सेठी भी कहले अहम एवास एवाग्रे नान्यत तो सत असत परम पश्चात अहम जदेतश्च मैं अस्मि अहम। हाँ अवशिष्यते मैं अस्मि अहम अवशेष लास्ट मुई बंचे मोठू आगरे कहीं नथिला मु थिली मझिरे भी मु अछि पश्चात जत माने प्रलय हो सब किछि खत्म हो से मुई ही रहीमी लास्ट मुई ही रहीमी ताने एतिक टिके बुझिया पई विचार करनाती केते जन्म लागि जाउची तो से पई बहुत बहुत पुण्यर आवश्यकता रही। तो पुण्य कले फिर पाप धुईब पाप कले धुई गले फिर आमे धीरे धीरे ए साधु माने संगरे बसिकी भगवत गीता शुणिले फिर आमे बुझिबा जे भगवान कर भगवता को नले आपण देखुचंती संसार आमे खाइबा भगवान कर हवा पानी प्रकाश खाइबा भगवान कर सब नबा किंतु के बाबा बापू हाँ के गुरु एमती करके हम सेमान कर पूजा करबा तो काहे कि ना तो हमर सेई पाप रूपक मळी धुई नाही तो आमे भगवान को बुझी पारुने बा भगवान कर सेई पई आमे सेबारे लागि पारुने। तो ये श्लोकटारे भगवान तांकर भगवता को ही कहउछन मुही आदि मुही सब कुछ आ जुक्ति भीतर लास्ट कहले जुक्ति भीतर विचार करूनाती आज भी संसार जुक्ति ना भगवान को नहीं तो अंतिम सत्य जुक्तिर अंतिम सत्य के भगवान। हाँ तर्क करके आमे भगवान को केबे बुझी परिबा नाही जेमिति कहले ना तर्क अप्रतिष्ठ स्मृति विभिन्ना न समुन्यस मतन्न भिन्नम धर्म सतत्व निहित गुहाया महाजन जन गतस्य पंथा। हाँ तर्कर कौन सी प्रतिष्ठा नहीं जुक्ति करके आमे भगवान को केबे बुझी परिबा नहीं किंतु बुझिबा केर को ना महाजन जन गतस्य पंथा महाजन माने जे रास्ता देखे जाइचंती बस तमे सेई रास्ता धर पकड़ो। हाँ तो महाजन जो 12 जन को महाजन कहा जाए ना जो स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मन प्रहलाद जनक बलि भीष्म व्यास के हम तो ये जो 12 जन कहते 12 जन एक स्वर रे कृष्ण को भगवान बोली स्वीकार करचंती आ भगवान कर भक्ति करचंती आ भगवान को प्राप्त करचंती। तो जदि आमे तांको पदांक अनुसरण करिबा त आमे बुझि दिबा अंतिम सत्य कृष्ण जुक्तिर अंतिम सत्य कृष्ण ही जदि कृष्ण को न बुझले फिर जुक्ति करी किछि लाभ नहीं है ना। आ गोटे कहले विद्या भितरे मु आध्यात्म विद्या आमे सकाळ उठिकी छुआ मान पाठ पढ़ुଛୁ ना जाओ पाठ पढ़िबो ज्ञान अर्जन करियो कि ज्ञान अर्जन करचंती संसार केमती बंची की रहिया है ना चाकरी करिया बाकरी करिया पैसा कमाइबे भलरे खाइबा पीबा रहिबा किंतु केही रहिचंती एठी ए संसार रे जेमिति नाही ना सहस्र बाहु 10 बदन अंत न चाल कले अंते ना चले काल बोलिते हम हम करी धन धन सवारे अंत चले उठ रीते। ये बड़े बड़े राजा हाँ बड़े बड़े 10 मुंडिया रावण आसला 1000 हाथ वाला कार्तिक अर्जुन आसला हम हम करके धन को धान को सवारुले किंतु कौन है अंतरे उठके गले सब जाउचंदी किंतु आमे सेई विद्या को ग्रहण करिया पे दौड़ुचे किंतु आध्यात्म विद्या थोड़े जो आत्मज्ञान जाने जीव आत्मज्ञान कौट दिया गीता खोलिले द्वितीय अध्याय फिर आत्मज्ञान आमे पढ़िबा कोठी पढ़ा होची। हाँ आत्मज्ञान जो जने पाई जीव फिर आत्मा पाई करिवा ना आज तो सारा काम सखाळटू नै कि संध्या जाय कहा पाई होची शरीर पाई आ शरीरटा नश्वर। हाँ कौन सी एमती मेडिसिन खाई नहीं बाहरी नहीं जे खाई देले जे आमे बुढ़ा हबानी मरियानी कि बीमारी बढ़िया जो शरीर दिने मृत्युवरण करवा बा अग्नि रे ही समाप्त हो जीव आमे सेई शरीर पछरे दौड़ुचे किंतु आत्मा पिछरे आत्मज्ञान है ही नहीं ना तेणु सबू ज्ञान भीतर भगवान को आध्यात्म ज्ञान बा आत्मज्ञान आत्मज्ञान मिल जीव तो जने आत्मा पई करिया ना एबे त आमे सब सारा काम आत्मा शरीर पई करछे आत्मा पई के करछे जो दिन आत्मा पई आमे करिबा फिर आत्मा शरीर बंधन मुक्त हो जीव तो सेई पई से श्रेष्ठ ज्ञानटा को श्रेष्ठ कहउचंती भगवान किंतु ए ज्ञान कोठी दिया को स्कूल रे दिया ना को कॉलेज रे दिया ना घरे के पढुछि ये भागवत गीतार सहारा नउछि।
तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିକି ଗୀତା ଭାଗବତ ବୁଝିବା ଫିର ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା ଫିର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସିନା କିଛି କରିବା ଯେ ଆତ୍ମା ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଆମେ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା ଏବେ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ଆମକୁ ଦରକାର ନା ତ ଆମେ ଫସି ଯାଇଛେ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ତ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ପାଇବା ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦରକାର ଚିନ୍ମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଏମିତି ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି ତାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ପୁରା ଶରୀର ମୁଁ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି କ୍ରିୟମାନ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ତାର କାମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଉ ଡେଡ୍ ବଡିରେ ଆଉ କିଛି କାମ ହିଁ ନାହିଁ କିଛି କରିପାରିବ କିଛି କରିପାରିବନି ତ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ପୁରା ଜଗତକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା ଆତ୍ମା ହିଁ ନରୁ ଶରୀର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆଜି କଣ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ତାକୁ ଦରକାର ଫସି ଯାଇଛି ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଆଉ କାହିଁ ଅନାଦି ଯୁଗରୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି 84 ଲାख ପ୍ରକାର ଶରୀର ବଦଳୁଛେ ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ଶକ୍ତି ସେଇ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା କିନ୍ତୁ ଶରୀର ବଦଳି ଚାଲିଛି ତ ବାସ୍ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଶରୀର ରୂପକ ବନ୍ଧନରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା କେମିତି ନା ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା ଚିନ୍ମୟ ଭଗବାନ ବି ଚିନ୍ମୟ ନା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରିବ ତ ଯେମିତି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢିକି ଗଲେନି ଗୋଟେ ସମ୍ବାଳୁଆ ପ୍ରଜାପତି କି ଚିନ୍ତନ କରି ଲାଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଜାପତି ହେଇକି ଉଡିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ करते ଆମ ଶରୀର ଭଗବତମୟ ମାନେ ସେ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ବନେଇବାରେ ଆମେ ଏବେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବା ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଅଛେ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ କି ଭଗବାନ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ତ ଏମିତି ଭଗବାନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତ ରହିବା ତ ମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛେ ତ ଯୋଉଦିନ ଆମର କେବଳ କୃଷ୍ଣମୟ ଆମ ମନ ତନ ଧନ ଯୋଉ ବି କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଦିନ ଆମେ ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ଉପରେ କି ଫୁଡକି ଉଡିଯିବା ତ ସେଇପାଇଁ ଗୀତାରେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଚେତସା ନ ଅନ୍ୟ ଗାମିନା ଅଭ୍ୟାସ କର ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବାର ଯୋଗ ଯୁକ୍ତେନ ଅଭ୍ୟାସ करते ପଡିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ ମାନେ ସତତମ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ବିସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ ଯାଚିତ ସତତ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି ଭୁଲିବା ନାହିଁ ତାଇ କଣ ହବ ଆମ ଶରୀର ଚିନ୍ମୟ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଫସିଛି ଭୌତିକ ଶରୀର ହିଁ ଆମେ ଚିନ୍ମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମର ଚିନ୍ମୟ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବା ତ ଫିର ଏଇ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଏଇ ଶରୀର ଏଇଠି ରହିଯିବ ଫିର ଚିନ୍ମୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବା ତ ଏଇଟା ହେଲେ ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିଏ ଜାଣିଛେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ରାନ୍ଧ ବାଡ ଖାଦୁ ବା ଶରୀରକୁ ହିଁ ଦିନ ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୁଢା ହେଇଗଲି କାଲି ପରି ମୋର ଯିଏ ଫିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକିଂ ଚାଲିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆରେ ମୋର ଯିବି କୋଉଠିକି ଯିବି କିଛି କରେ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦିମାଳା କରେ ନାହିଁ ସେଇ କେତେ ଦିନ ଯଦି ଚାଲି କଣ ତ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବୁ ସକାଳୁ ଯୋଗା କରି କଣ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବୁ ବୁଢା ହବୁ ମରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବି କରୁନି କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନା ତ ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମିଳିବ ଫିର ଆମେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକଟାରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜର ମହିମା ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ଆଦି ମୁଁ ହିଁ ଅନ୍ତ ମୁଁ ହିଁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଉ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ହିଁ ଅନ୍ତମ ସତ୍ୟ ବାକି ଭଗବାନ ଯେମିତି କହିଲେ ବାଦ ବିଷୟରେ କହିଲେ ନା ଯୁକ୍ତି ମାନେ ଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନକୁ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଏଇଟା ସାକ୍ଷୀ ଦବ ଯଦି ସେ ହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ତ ସେ ଯୁକ୍ତିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବାକି ଯଦି ଏଠି ତର୍କ କରିବା ସେଟାକୁ ବିତଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସତ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଯୁକ୍ତିର ଶେଷ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ତ ଆମ ଯୁକ୍ତି କରିବାର ମାନେ ସାର୍ଥକ ହେଲା ଯୁକ୍ତି କରିକି ଯଦି କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିନେଲେ ହଁ କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କଲେନି ତ ବାକି ଆମ ତର୍କଟା ବିତଣ୍ଡା ହିଁ ହେଲା ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି ଆଉ ବାଦ ଯେ କୁହନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ବା ଯୋଉ ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ତ ଇଏ ସବୁ ବାଦ ଏରେ ରହିଯିବ ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ତ ଇଏ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛେ ଏଇ ସକାଳେ ଅଧିବେଶନରେ ଗୀତା ଅଧିବେଶନରେ ତାକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିକି ଏଇ ଚିନ୍ମୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିକି ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସକାଳେ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କର
ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଯୋଡିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।